हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में फ्रेंड्स आप सभी के लिए जो है ना टॉप फ्रेंड 40 प्लस क्वेश्चन, ठीक है जी, 40 से 45 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। और ये सब के सब क्वेश्चन जो है ना बार बार फ्रेंड्स एग्जाम में रिपीट करता है, ठीक है जी। ये सब फ्रेंड्स पीवाईक्यू क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा कमेंट करिएगा, लास्ट में पूछेंगे आप कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर सही दिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में किसके द्वारा की गई थी, ठीक है जी। इसकी स्थापना जो है ना 1918 में हुआ था। कौन किया था इसका स्थापना फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन किए थे, महात्मा गांधी किए थे। एक नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। सब क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते दूसरा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देखिए ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुआ था और कब हुई थी, बताइए। AITUC की स्थापना कहाँ हुआ था और कब हुआ था, कमेंट करिए आंसर। ये बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट करिए जी। तो फ्रेंड्स AITUC की स्थापना कहाँ पर हुआ था, कोई बता सकता है फ्रेंड्स। 1920 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, 1920 में हुआ था और बम्बई में हुआ था। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। NM जोशी पहले अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या फिर कौन थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष फ्रेंड्स पता कौन थे जी, कौन थे। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा लाला लाजपत राय थे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हम लोग चौथा, वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, सुनिए। जो फ्रेंड्स 1929 में जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, बताइए आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। 1929 के जो फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स 1929 में नागपुर में संपन्न जो है ना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा पता कौन जी, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं पांचवा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको। ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया पेपर में और सेम क्वेश्चन मेरे नोट्स में, ठीक है जी। मेरे नोट्स का आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेज नंबर तक लगा दिए। जिसके पास मेरा पिछले बार का नोट्स होगा मिला लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, सेम क्वेश्चन मेरे नोट्स का देख सकते हैं, यहाँ पे पेज नंबर भी दिया गया, ठीक है, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन नोट्स का फ्रेंड्स ऐसे जो है ना हो बहु मैच करता है जी। अभी इतना ही क्वेश्चन की क्लास चल रहा है इसलिए इतना ही दिखा पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको फ्रेंड नोट्स लेना होगा, यहाँ पे मेरा नंबर शो हो रहा है जी, मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा मात्र 149 रुपये में, जो है ना 149 से मिलेगा टॉप 4000 क्वेश्चन। इसको पढ़ लीजिए और क्लास करिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा बच्चे इस नोट से पढ़ते हैं और कम पढ़कर फ्रेंड्स अच्छा नंबर लाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, बस उतना पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। रूस में जो है ना कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। बस फ्रेंड्स अगर आप सच में सीरियस है पढ़ाई करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए मेरे साथ। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे ना सिर्फ बात करते हैं, आपका टाइम को वेस्ट करते हैं, ऐसा मत करिए, ठीक है। चलिए तो आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा मार्च 1919, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं छठा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था, बताइए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, कमेंट करिए। तो पहला भारतीय कौन था फ्रेंड्स, मानवेंद्र नाथ राय, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। जिसका भी सी आ गया सही जवाब है। आगे चलते हम लोग शांतवा। चलिए पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था, कमेंट करिए। तो चलिए बताइए, पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था, आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा कानपुर में हुआ था पहला आयोजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में किसके द्वारा की गई थी, बताइए आंसर। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में हुआ था, कौन किए थे, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पता है कि सोमेंद्र नाथ टैगोर यहाँ पे हो जाएगा, जिसका भी सी आ गया सही जवाब है। आगे चलते हैं 9वां, वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना, सुनिए स्थापना वाला क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, बताइए आंसर। 1939 में इसका स्थापना हुआ था, आंसर यहाँ पे हो जाएगा एन दत्त मजमूदार के द्वारा किया गया था, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 10वां, पुरबार आयोग, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना, पुरबार आयोग 1902 का संबंध किससे था, कमेंट करिए। पुरबार नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेजर आयोग हो जाएगा, फ्रेजर, टाइपिंग मिस्टेक है जी। कौन सा आयोग, फ्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग का संबंध किससे था, बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पुलिस सुधार से था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रेजर आयोग का संबंध था पुलिस सुधार से।
अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन बार बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, बताइए आंसर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे फ्रेंड्स? गोपाल कृष्ण गोखले थे। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 12, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी? कमेंट करिए। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी? कमेंट करिए आंसर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि महात्मा गांधी ने जो है ना फ्रेंड्स नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ किए थे? तो आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। और कब किए थे? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 1894 में, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13, महात्मा गांधी जो है ना भारत कब लौटे थे? बताइए, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? बहुत शानदार क्वेश्चन, कमेंट करिए। महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा 1915 में। कब लौटे थे? 1915 आप सभी के यहाँ पे हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? बताइए आंसर। हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। आंसर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। ठीक है जी, यही इसका आंसर है। आगे चलते हैं 15, किसने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? गांधी जी को सबसे पहले जो महात्मा कौन बोले थे? ठीक है जी, गांधी जी को सबसे पहले महात्मा के तौर पर संबोधित कौन किए थे? बताइए आंसर। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, पता कौन किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं 16, महात्मा गांधी का फिनिक्स फॉर्म, महात्मा गांधी का फिनिक्स फॉर्म कहाँ पर है? बताइए, महात्मा गांधी का फिनिक्स फॉर्म। देखिए, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब हुआ था? 1904 में हुआ था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में हुआ था। कहाँ किए थे? डरबन में किया था, डरबन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डरबन कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना डरबन में 1904 में इसकी स्थापना किए थे, दक्षिण अफ्रीका में, डरबन। अगला, महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल कहाँ की है? बताइए, महात्मा गांधी द्वारा सबसे पहली बार भूख हड़ताल कहाँ की थी? कमेंट करिए फ्रेंड्स, कहाँ किए थे? बताइए। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आंसर यहाँ फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है जी, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन को सबसे पहले असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति माना जाता है? बताइए 18 का आंसर। किस आंदोलन को सबसे पहले असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति माना जाता है? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पता है क्या जी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जिसका जिसका भी डी आ गया बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आगे चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? कमेंट करिए। तो चलिए, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिए थे? कमेंट करिए 19 का आंसर। तो फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, जिसका जिसका भी यहाँ पे सी आ गया बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में, ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, क्वेश्चन पूछेगा ना कि रॉलेट एक्ट कब आया था फ्रेंड्स? तो मार्च 1919 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारियों का दमन करना। उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन करना। बी हो जाएगा आंसर। अगला, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए। तो जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था जी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला, किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? कमेंट करिए। तो 22 का आंसर, ऐसा कौन सा कानून है जी? रॉलेट एक्ट को। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया था? बताइए, किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए आंसर, किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइए, पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 24 का आंसर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को लौटा दिए थे? कमेंट करिए। तो चलिए, आंसर यहाँ पे क्या है जी?
जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था फ्रेंड्स, उसके बाद जो है ना ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइट की उपाधि लौटा दिए थे कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछता है, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़ जाइए फ्रेंड्स, एग्जाम तक आप बहुत मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। और जो नोट्स जो दिए फ्रेंड्स, नोट्स लेने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है 92 41 21 66 96। नोट्स को मत छोड़िएगा फ्रेंड्स, मात्र आपको 149 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। नोट से क्वेश्चन हूबहू मैच करता है। अगला, जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन हुआ था? कमेंट करिए तो। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए जो है ना किस कमेटी का गठन हुआ था? कमेंट करिए 26 का आंसर। हंटर कमेटी का गठन हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला था? कमेंट करिए तो। जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला था फ्रेंड्स? उधम सिंह यहाँ पे हो जाएगा। 27 का बी हो गया आंसर। अगला, वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कमेंट करिए तो। शौकत अली, मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? टॉप क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे जी? तो पता कौन थे? शौकत अली थे और कौन थे? मोहम्मद अली थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के फ्रेंड्स प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? कमेंट करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था जी? 1920 में हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1920 में हुआ था फ्रेंड्स, बी हो जाएगा आंसर। 1920 में फ्रेंड्स स्टार्ट हुआ था और इसको बंद भी कर दिया गया था, ठीक है जी। ये बंद कब हुआ था? 1922 में ये इसको जो है ना बंद कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? कमेंट करिए तो। मोतीलाल नेहरू, CR दास, चितरंजन दास, उपयुक्त सभी। कमेंट करिए आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का चितरंजन दास हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी वाला हो गया। देखिए CR दास को भी फ्रेंड्स वही बात है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम ही दिया गया है। चितरंजन दास का ही या फिर CR दास की बात सेम ही हो जाएगा, ठीक है जी। ये जो है ना अपना वकालत छोड़ दिए थे, ठीक है। अगला, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? कमेंट करिए तो। जब असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी अपना कौन सा उपाधि को त्याग दिए थे? बताइए आंसर। ये सब क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी की बात हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे कैसर हिंद हो जाए, कैसर हिंद। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। चौरी चौरा कांड किस वर्ष और कहाँ हुआ था? चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था जी? तो ये गोरखपुर में, कहाँ पर? यूपी में है। 1922 में हुआ था फ्रेंड्स। अगर डेट पूछिए तो याद रखिएगा 4 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर में, जो यूपी में है, ठीक है। आगे चलते हम लोग। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? किसने किया था? देखिए फ्रेंड्स कब हुआ था? 1923 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होता है। कौन कौन किए थे? तो पता कौन किए थे जी? बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना किए थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। 34 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 35। देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कमेंट करिए। देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चलिए बताइए आंसर यहाँ पे। देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कमेंट करिए जी। देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा चितरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हम लोग। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की? देखिए कांग्रेस का फ्रेंड्स जो है ना लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में अधिवेशन हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए फ्रेंड्स बताते हैं आपको कुछ ट्रिक। देखिए 1929 का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो यहाँ पे हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है जी। क्या बताने वाले थे भूल गए, आगे बताएंगे आपको। आगे चलते हम लोग 37। साइमन कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? कमेंट करिए तो। साइमन कमीशन अगर पूछे ना कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था, तो आंसर फ्रेंड्स 1928 हो जाएगा। भारत में आया था 1928 में, लेकिन नियुक्ति किया गया था इसका 1927 में। ऑप्शन नंबर इसका ए है। क्वेश्चन में बोला गया कि इसकी नियुक्ति कब किया गया था? 1927 में। और भारत में कब आया था? 1928 में। ये आपको याद रखना है। अगला, पंजाब केसरी की उपाधि किससे दी गई थी? बताइए। 38 का आंसर। पंजाब केसरी की उपाधि किससे दी गई थी फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। बी हो गया आंसर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कमेंट करिए 39 का आंसर। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? फ्रेंड्स आंसर होगा इसको सवेत कमीशन भी कहते हैं, ठीक है। साइमन कमीशन को सवेत कमीशन भी कहा जाता है, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और साइमन कमीशन में कोई भी फ्रेंड्स जो है ना सदस्य भारतीय नहीं थी, इसलिए इसका विरोध भी हुआ था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का फ्रेंड्स आरंभ किए? बताइए। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से जो है ना कहाँ से स्टार्ट किए थे जी? कमेंट करिए आंसर। तो ठीक है जी, आंसर यहाँ पे बी है। तो फ्रेंड्स इस क्लास में जो है आप सभी के लिए फ्रेंड्स 40 ही क्वेश्चन था। 40 में से कितना सही है कमेंट करिए, ठीक है जी। और क्लास कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग इसको समाप्त करते हैं।